राधे राधे, हरे कृष्णा। हमारे हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष पूर्णिमा का बहुत ही खास महत्व है। यह तिथि इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसी दिन भगवान दत्तात्रेय की जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही इसी दिन माँ अन्नपूर्णा की जयंती भी होती है। पूर्णिमा के दिन हमेशा पवित्र माना जाता है। इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही रात के समय चंद्र देवता का पूजन भी किया जाता है। पूर्णिमा तिथि चंद्र देवता को समर्पित होती है। इस दिन सभी पवित्र नदियों के जल में देवी देवताओं का वास माना जाता है। यही वजह है कि पूर्णिमा के दिन नदी के जल में स्नान करने से सभी पाप और पापों का नाश होता है। भक्त इस दिन गंगा जी में स्नान करके उपवास रखते हैं और दोपहर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण या पाठ भी करते हैं। शाम को चंद्र देवता की पूजा करके अपने व्रत का पारण किया जाता है। इस बार की पूर्णिमा तिथि में भद्रा का साया भी रहेगा और खास बात यह है कि पूर्णिमा तिथि 2 दिन तक रहेगी। ऐसे में अक्सर भक्त यह जानना चाहते हैं कि हम व्रत कब रखें और कब स्नान दान करें। आज हम आपको ये सारी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। पूर्णिमा तिथि बहुत ही पवित्र होती है, इसलिए इस दिन किया गया छोटा सा दान भी कई गुना पुण्य देता है। श्रद्धालुओं को इस दिन पवित्र नदी के जल में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा जी में जाकर स्नान करना संभव ना हो तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करें। इसके अलावा आप तुलसी जी की जड़ की मिट्टी शरीर पर लगाकर स्नान कर सकते हैं। इससे भी पवित्र जल से स्नान करने का पुण्य भी प्राप्त होता है। पूर्णिमा के दिन ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं। सबसे पहले तो इस दिन भूलकर भी लहसुन, प्याज या मांसाहार का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही नाखून, बाल आदि इन्हें नहीं काटने चाहिए। इस दिन आप पवित्र वृक्षों के नीचे या मंदिर में दीपदान भी कर सकते हैं। यह दान और पूजा बहुत पुण्यदायक माना जाता है। इस बार 4 दिसंबर बृहस्पतिवार को भद्राकाल सुबह 8:37 से शुरू होगी और ये समाप्त होगी शाम 6:40 पर। इस बार भद्रा का वास स्वर्गलोक में है और जब भद्रा स्वर्गलोक में होती है तो पृथ्वी पर उसका असर शुभ होता है। इसलिए भद्रा का विचार करने की आपको आवश्यकता नहीं है और शाम के समय आप पूजा और व्रत का पारण कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं पूर्णिमा तिथि। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 4 दिसंबर बृहस्पतिवार की सुबह 8:37 पर, समाप्त होगी 5 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 4:43 पर। इस बार आप 4 दिसंबर बृहस्पतिवार को व्रत रखेंगे क्योंकि इसी दिन अन्नपूर्णा जयंती और दत्तात्रेय जयंती भी मनाई जाएगी। पूर्णिमा के व्रत में तुलसी और पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। 4 दिसंबर बृहस्पतिवार को आप पूर्णिमा के नियमों का पालन अवश्य करें। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। 4 दिसंबर बृहस्पतिवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:59 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:24 पर, ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 5:10 से 6:04 तक, गोधूली मुहूर्त रहेगा 5:21 से 5:49 तक, प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा 5:37 से 6:59 तक, शाम के समय का पूजा का मुहूर्त रहेगा 5:24 से 6:45 पर, चंद्रोदय का समय रहेगा 4:35 पर। इस समय के बाद आप चंद्र देवता की पूजा करके व्रत का पारण भी कर सकते हैं। इस दिन यदि आप अपनी कोई मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो इस समय में विशेष उपाय या पूजा कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:50 से दोपहर 12:32 पर। इस समय आप श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा का श्रवण कर सकते हैं। अमृत काल है दोपहर 12:48 से 2:12 पर। राहु काल रहेगा दोपहर 1:29 से 2:48 तक। राहु काल को अशुभ माना जाता है, इसलिए इस समय कोई भी शुभ काम अब ना करें। आइए अब जानते हैं 5 दिसंबर शुक्रवार के दिन के मुहूर्त के बारे में।
5 दिसंबर को सूर्योदय होगा सुबह 6:59 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:24 पर, ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 5:11 से 6:05 पर। चंद्रोदय और व्रत का पारण 4 दिसंबर बृहस्पतिवार को किया जाएगा शाम को 4:35 पर। इसके बाद आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। पूर्णिमा व्रत में विशेष ध्यान देने योग्य बातें। पहला, नमक का सेवन इस दिन ना करें। चंद्र देवता को खीर का भोग लगाएं और खीर को ग्रहण करें। पूर्णिमा के दिन स्नान और दान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन सबसे पहले पवित्र नदी के जल से स्नान करें। यदि गंगा जी या किसी पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो घर पर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करें। आप तुलसी जी की जड़ की मिट्टी शरीर पर लगाकर भी स्नान कर सकते हैं। इससे भी आपको पवित्र जल से स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन छोटा सा दान भी बहुत पुण्यकारी माना जाता है। आप पवित्र वृक्षों के नीचे दीपदान कर सकते हैं। मंदिर में जाकर दीपदान और पूजा करना भी बहुत फलदायी माना गया है। पूर्णिमा व्रत में तुलसी और पीपल की पेड़ की पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तिथि में आप व्रत कर रहे हैं उस दिन पूर्णिमा नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। इस दिन लहसुन, प्याज, मांसाहार और नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करें। नाखून और बाल भी काटने से बचें। इस दिन व्रत रखने वाले लोग सारा दिन उपवास रखते हैं और दोपहर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण भी करते हैं। शाम को चंद्र देवता की पूजा करके ही व्रत का पारण किया जाता है। दोस्तों, इस तरह आप मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत और पूजा पूरी श्रद्धा और नियमों के अनुसार कर सकते हैं। इस दिन किया गया दान, स्नान और पूजा आपके जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक फलदायकता लाएगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।